हेलो दोस्तों, मैं हूं हसीन और आप देख रहे हैं मैच की क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। क्लास 10th NCERT मैथ 2024 चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी न्यू बुक। एक्सरसाइज 14.1 होगा। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस 15.1 का जो है 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम नोट कर लिए हैं, पहले से कॉपी में उसको देख ले रहे हैं और इसको फिलअप कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, उसको हमें कंप्लीट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई का मतलब हुआ किसी चीज़ के आने की संभावना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई की मतलब हुआ जो चीज़ नहीं आने की संभावना। तो नहीं आने की संभावना 0 हो जाएगी और आने की संभावना 1 हो जाएगी। तो इनका जो सम होगा वो बराबर होता है 1। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। किसी भी चीज़ का अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई जिसमें नहीं आने की संभावना, तो 1 + 0 = 1। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज़। उस प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का बताना जो कभी नहीं हो सकता, तो वो होगा 0। जो 0 होगा वो कभी नहीं हो सकता। सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड, और ऐसे इवेंट को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट ऐसे इवेंट कहते हैं जो कभी नहीं आता, वो 0 जो नहीं आता, तो 0 को इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा इवेंट जिसमें 0 आए वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है। जैसे कि एक डाइस ले लीजिए और डाइस में 6 नंबर होते हैं, 7 आने की कितनी चांस है, वो 0 चांस है। तो वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गए जो नहीं आना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज़ सर्टेन टू हैपन इज़। ऐसी प्रोबेबिलिटी, ऐसी एक प्रोबेबिलिटी का इवेंट जो कि हमेशा आता है, तो उसको क्या कहते हैं। जैसे कि 1 किसी भी प्रोबेबिलिटी जो होती है इवेंट की वो 1 होती है। 0 से 0 के बराबर और 0 से बड़ी, 1 के बराबर 1 से छोटी। तो ऐसे इवेंट को सर्टेन इवेंट और या फिर श्योर इवेंट कहते हैं। सर्टेन और श्योर इवेंट के नाम से जानते हैं। तो इस इवेंट को सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट कहते हैं जिसमें आने की चांसेस हमेशा 1 बनी रहती है। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़। तो एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। एलिमेंट्री इवेंट मतलब कि किसी भी चीज़ का 1 आना। तो जैसे 1/2 1/2, तो ये हमेशा 1 होगा। एलिमेंट्री इवेंट मतलब एक आना ही आना है, किसी भी इवेंट का हो। जैसे डाइस, तो डाइस को फेंकेंगे तो या तो टेल आएगा या तो हेड, कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल्स आएगा। अगर डाइस को भेजें ऊपर एक बार फेंकेंगे तो उसमें से या तो 1 2 3 4 5 6, तो ये सब एलिमेंट्री इवेंट है। तो एक आना ही आना है, तो उसको एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटीज़ बोलते हैं। 5th है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ग्रेटर देन हमेशा होगा 0 और इक्वल टू 0 के, और एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये था इसमें फिलअप करना। तो हम लोगों ने इसको समझा और फिलअप किया। अब आ रहे हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को देख ले रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैज़ इक्वली लाइकली आउटकम्स। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें हमें बताना है कि कौन से इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले इक्वली लाइकली आउटकम्स के मतलब जान लेते हैं क्या होता है। देखिए, इक्वली लाइकली आउटकम्स के मतलब किसी भी चीज़, एक चीज़ का 2 चीज़ 50-50 में आना। जैसे कि मान लीजिए डाइस है, डाइस को फेंकेंगे तो उसमें 6 5 4 3 सबका 50-50 चांसेस बना रहेगा। जैसे कोई टेल्स फेंकेंगे, टॉस फेंकेंगे तो उसमें 50% टेल्स का रहेगा और 50% हेड का रहेगा। तो ये इक्वली लाइकली होगा, जिसमें आने की संभावना सभी में बराबर रहता है। तो इक्वली लाइकली। तो यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दिया है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और नॉट स्टार्ट। तो हमें बताना है इस स्टेटमेंट में कि कौन सा इक्वली लाइकली आउटकम्स है, आने की चांसेस ज़्यादा है। तो देखिए, एक ड्राइवर अगर कोई
कोशिश कर रहा है कार को स्टार्ट करने के लिए, तो क्या वो कार स्टार्ट हो जाएगी या नहीं होगी, इसकी हमें बताना है इक्वली लाइकली है कि नहीं। तो देखिए ड्राइवर अगर चाबी लगाया तो वो स्टार्ट हो गई, फिर निकाला, फिर लगाया, स्टार्ट हो गई, फिर निकाला, फिर लगाया, स्टार्ट हो गई, गाड़ी सही है। लेकिन अगर गाड़ी ख़राब है तो लगाएगा, फिर निकालेगा, नहीं स्टार्ट हुई, फिर लगाएगा। तो यानी कि ये 50-50 इसमें नहीं हो रही। 50-50 तब होती कि एक बार लगाया स्टार्ट हो गया, फिर निकाला, फिर लगाया, तो फिर नहीं स्टार्ट हुआ, तो इस तरह से 50-50 हो जाता है। तो ये इक्वली लाइकली नहीं है, ये नो इक्वली लाइकली outcomes because driver starts again and again if the car is in good condition। अगर कार अच्छी है तो बार बार इस ड्राइवर क्या करेगा, उसको स्टार्ट कर सकता है। बट वाइल इट्स नॉट स्टार्ट आइदर बैड कंडीशन। तो ये हो गई पहले वाले का एक्सप्लेनेशन कि ये नॉट लाइकली आउटकम्स है, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। दूसरा देख रहे हैं, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, शी इज़ शूट और नॉट मिस्ड। तो देखिए इसमें क्या है, एक प्लेयर है जो कि बास्केटबॉल को खेल रहा है और उसको अटैम्प्ट कर रहा है उसमें बास्केट में गोल करने के लिए। तो क्या ये इक्वली लाइकली में आता है? अगर प्लेयर है उसके हाथ में आ गई, अगर वो एक्सपीरियंस प्लेयर है तो वो बार बार गोल खाली है तो बॉल डाल देगा। अगर कोई अनएक्सपीरियंस प्लेयर है तो वो 2 बार नहीं डाल पाएगा, 3 बार, तीसरे बार भी डालेगा। तो ये 50-50 नहीं होता। तो ये भी नो इक्वली लाइकली आउटकम्स, इसमें भी इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। सिमिलरली अब थर्ड पे आ जा रहे हैं, अ ट्रायल इज़ मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज़ राइट और रॉन्ग। एक ट्रायल बनाया गया है, क्वेश्चन का आंसर देना है, या तो वो ट्रू हो या फॉल्स, हमें इसका आंसर देना है। तो आंसर क्या होगा, राइट होगा या रॉन्ग? तो देखिए जाहिर सी बात है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता क्या है, पूछा जाएगा या तो हम ट्रू देंगे या तो फॉल्स समझकर। तो ये है इक्वली लाइकली, क्योंकि इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी चांसेस 50-50 हो रही है, या तो ट्रू आने की 50% है या तो फॉल्स, यानी कि राइट आने की चांस है या फिर रॉन्ग। तो ये इक्वली लाइकली है। अ बेबी इज़ बोर्न, इट इज़ अ बॉय और गर्ल। एक बेबी बोर्न होती है तो उस बेबी या तो बॉय हो सकता है या गर्ल। ये भी क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है, क्योंकि या तो बॉय होगा या गर्ल होगा और हमें पहले से पता नहीं रहता क्या होगा, या गर्ल तो नहीं मालूम रहता, बॉय का नहीं पता रहता। तो ये क्या है, इक्वली आउटकम्स है, क्योंकि ये एक प्रेडिक्टेबल है, इसको प्रेडिक्ट 50-50 में किया जा सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 14.1 का, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर टू बी फेयर वे ऑफ ए डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्यों ऐसा किया जाता है, क्यों ऐसा मानना है कि टॉस करना, कोई भी फुटबॉल होने से पहले टॉस करना सही माना जाता है, फेयर माना जाता है तरीका, किसी भी टीम को कौन बॉल पहले खेलेगा, ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों इसको फेयर माना जाता है। तो इसका जो भी मतलब होगा, देखिए फुटबॉल या क्रिकेट खेलने में सबसे पहले टॉस क्यों किया जाता है और क्यों इसको फेयर माना जाता है, इसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन तो हो जाएगा कि टॉसिंग व्हेन वी टॉस द outcomes will be head or tail. That is equally likely.
जब भी कोई टॉस करेगा या तो हेड आता है या टेल, जो कि फेयर है, इक्वली लाइकली आएगा, 50 उसका भी रहेगा, 50 अपोजिट टीम का रहेगा। तो इस वजह से देयरफॉर कॉइन कंसीडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग which team should get the ball। जब टॉस इसलिए किया जाता है, जैसे ही कि टॉस किया जाएगा तो इससे ये क्लियर हो जाएगा, 50-50 के चांस बन जाएगा दोनों तरफ का, दो टीमों का, कि या तो हेड आएगा या टेल। तो एक का 50 एक का 50, ये नहीं कहा जा सकता है कि हेड ही आएगा, ये नहीं कहा जा सकता कि टेल आएगा। तो यहाँ दोनों के चांस बराबर रहता है, इसीलिए इसको फेयर माना जाता है। किस टीम को पहले बॉल बिगनिंग में किया जाएगा, शुरुआत किया जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन में पहला जो है 2/3। देखिए कोई टोटल आउटकम्स कितने पॉसिबिलिटी 3 है, जिसमें आने की 2 है। तो ये तो है, हमें बताना नहीं हो सकता, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स है। दूसरा देख ले रहे हैं -1/0.5। तो देखिए कोई भी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आने की जो चांसेस होती है, इवेंट होती है, वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा। तो यहाँ देखिए 0 से ये छोटा है क्योंकि माइनस में है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर, कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी। बाकी ये 15% जो होता है, ये 15% होगा तो 75% नहीं होगा, तो ये भी प्रोबेबिलिटी है और ये भी प्रोबेबिलिटी है। ये वाला प्रोबेबिलिटी नहीं है क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है, माइनस वाले कोई भी नंबर अगर प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो इसका आंसर यही था 4th। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0.05, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले ये जानिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 से बराबर या 1 से छोटा, ये होता है। तो इसका जो सम होता है वो ये होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इसको ऊपर बार दिखा दिया था, इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमें ये निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.05 और ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट आ जाएगी, इसमें से माइनस होगा तो यहाँ 9 और 5 0.95 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। यही था आंसर ऑफ क्वेश्चन 5 का।